गोमती, मैंने तुझे काम सिखाने के लिए कहा था, खुद करने के लिए नहीं। अगर तूने इसकी मदद की ना, तो मैं कल तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगी, पूरा दिन भूखी रहूंगी। ऐसा मत करना माता जी, हमसे गलती हुई गई, हम माफी चाहते हैं। अब अपना काम करना शुरू करो। अगर काम कम लग रहा है तो और दे दूं? नहीं नहीं माता जी, वो मैं बस करने लगी। मैंने तेरे से बात नहीं की है, नहीं बोल। पुलकित, जी जी जी, जी दादी, माता जी। तू जाकर आराम कर और ये झाड़ू जस्सी बहू को दे दे। हाँ? बाकी की सफाई जस्सी बहू खत्म करेगी। थैंक यू माता जी। थैंक यू। ओ, ये जैसी जिसकी किस्मत है, अच्छे से मारियो। थैंक यू माता जी। माता जी, मैं तो आपसे पहले ही कह रहा था कि ये लड़की चोर है। मैं तो हैरान हूं कि इतनी आसान सी सजा देकर आप उसे छोड़ रही हैं। और वैसे भी चोर को असली सजा कार में नहीं, जेल में मिलती है, जेल में। बस करो जी, क्या कह रहे हैं? हम भी घर की बहू है। एक चमड़े की चप्पल, साइज 4, 2 चवन्नी, पड़ोसी के बगीचे से 10 अमरूद और उससे पहले 3 आम। माता जी क्या बोल रही हैं आप? ये तूने चोरी किए थे ना तरम, जब हम छोटे थे, गांव में रहते थे। जब तू बड़ा हुआ तो क्या चोर बन गया था? और उसके लिए जेल जाना पड़ा था क्या तुझे? आप उस लड़की की तुलना मुझसे कर रही हैं? मैं तुलना नहीं कर रही हूँ तरम, एक बात कह रही हूँ, समझा रही हूँ तेरे को। किसी भी इंसान को अपनी गलती सुधारने का और बदलने का एक मौका जरूर देना चाहिए, बस। इसे पकड़। हर वक्त इसे अपनी गर्दन पर बेताल की तरह टांगे रहता है। दर्द कैसे ठीक होगा तेरा? ऐसे तो नहीं होगा एटीएम, तुझे कोई ना कोई जुगाड़ तो सोचना ही पड़ेगा, वरना सुबह तक 5 किलो आटा तो नहीं पीस पाएगी तू।
गेहूं से कंकड़ तो निकाल लेगी अन्नू, लेकिन इस धूल और कूड़े को गेहूं में से कैसे साफ करेगी? माता जी, वो मैं अनु से बोलने ही वाली थी कि ये कूड़ा ना डस्टबिन में फेंक दे। अपना काम खुद करना चाहिए जस्सी बहू। जा जाकर ये कूड़ा फेंक के आ। गार्डन तो काफी साफ हो गया। अब क्या झाड़ू मारने का भी इनाम लेगी? चल जाए यहाँ से। पहली बार तुषार सर मुझसे इतना गुस्सा है। एक बार देखने भी नहीं आए, ये भी नहीं सोचा कि मुझे हेल्प की जरूरत है भी या नहीं। पिछली बार हर चैलेंज में उन्होंने मेरा साथ दिया था। रसोई वाले चैलेंज में तो मुझसे नाराज थे, फिर भी मेरा साथ दिया। अरे वाह, कल्पना ने तो चमत्कार कर दिया, सारी सब्जियां काट दी। वो अनोखी की हिम्मत कैसे हुई मेरे पिलो के नीचे से गोल्ड की बांसुरी चुराने की? यार निकी, क्या बोल रही हो तुम? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरा साफ साफ बोलोगी प्लीज? कुछ नहीं परी। पिछले कुछ दिनों से अजीबोगरीब चीजें होने लगी। एक तुम अपने आप से बात किए जा रही है, उधर माता जी अचानक अनोखी के खिलाफ हो गई। और तुषार, निकी डिड यू नोटिस? तुषार ने अब तक अनोखी के फेवर में एक लाइन तक नहीं बोली, जैसे चुप्पी साध ली हो। यू आर एब्सोल्युटली राइट परी। आजकल तुषार अनोखी को सपोर्ट ही नहीं करता। आई वंडर क्या चल रहा है उन लोगों के बीच में। बट आई डोंट केयर रियली। हाँ, छोड़ो यार। लेकिन पहले तो मैं इस लड़की को ठीक करूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? फोन पक्का तुषार सर का होगा। हाँ मम्मा। अन्नू बेटा, तू सोई नहीं अभी तक? मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी, तो सोचा तुझे फोन कर। अब हाँ मम्मा, अभी नहीं सोई। और तुषार, वो सो गया क्या? कैसा है वो? हाँ। सच सच बता, सब ठीक है ना? पता नहीं मम्मा, तुषार से मुझसे गुस्सा है, मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा है। और आज तो उन्होंने। हे माता रानी,
कहीं सच में तुषार को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता तो नहीं चल गया? अन्नू बेटा, पर तू तो कल तक बोल रही थी कि तुम दोनों के साथ सब कुछ ठीक है, तो ये अचानक क्या हो गया तुम दोनों के साथ? पता नहीं मम्मा। मामा, मैं ठीक हूँ, आपको बाद में कॉल करती हूँ। पर अन्नू सुन, हाउ डेयर यू! तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आके मेरे तकिए के नीचे से बांसुरी चुराने की? मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि माताजी आ तेरे आसपास थे। ये मत सोचना कि मैं तुझे छोड़ दूंगी। मुझे कोई शौक नहीं आपके कमरे में जाने का। वो तो माताजी ने बांसुरी ढूंढने के लिए कहा था, इसलिए जाना पड़ा। ओह, अब तू मुझे जवाब देगी? हाँ, इतनी हिम्मत बढ़ गई तेरी? शुक्र मना कि माताजी ने इतनी आसान सजा दी है तुझे। तुझे आइडिया नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ तेरे साथ। क्या करेंगी आप? बोलिए, क्या कर लेंगी आप? मैंने आप ही के कमरे से, आप ही के तकिए के नीचे से बांसुरी निकाली और आपको पता भी नहीं चला। तो एक बात कान खोल कर सुन लीजिए सासू मां, अब मैं तो आपसे बिल्कुल नहीं डरती हूँ। अच्छा, वेल, वो डर दोबारा तेरे में कैसे पैदा करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अनोखी। स्टाइल मारने के चक्कर में शायद आप ये भूल चुकी हैं कि आपका पाला किससे पड़ा है। मैंने चांदनी चौक में आप जैसे बहुत टेढ़े लोगों को सीधा किया, तो मुझे हल्के में तो मत ही लीजिएगा सासू मां। यू चीप गर्ल, तू शायद भूल गई है कि तूने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ओह हाँ, कॉन्ट्रैक्ट। तो आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट वाली बात पे डरा रही हैं। तो सुन लीजिए, मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात तुषार सर को बता दी है। और उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया। वैसे सचमुच लगता ही नहीं है तुषार सर आपके बेटे हैं। I mean, वो कहाँ और आप कहाँ? तुषार सर को कॉन्ट्रैक्ट वाली बात पता होने के बाद भी एक भी बार वो आपके पास सफाई मांगने नहीं आए। अब आप कुछ नहीं कर सकती हैं सासू मां। आपकी चॉप हो चुकी है। हाँ, अगर यहां रुककर मेरे साथ आटा पीसने में मेरी हेल्प करनी है तो बेशक कर सकती हैं, नहीं तो जाइए यहां से।
चल एटीएम, लग जा काम पे। अनोखी अनोखी किसी के हाथ ना आवे, अनोखी अनोखी हाथ से फिसल भी जावे, अनोखी अनोखी अपने ही रूल्स बनावे, अनोखी अनोखी जो तोड़े उन्हें छितर मारे, अनोखी अनोखी होए अनोखी, अनोखी होए अनोखी, अनोखी होए अनोखी, अनोखी। तुषार सर, आज तो आप सो भी गए होंगे ना, तो भी आपको उठा के आपसे पूछूंगी कि आखिर हुआ क्या है। पिस गया 5 किलो आटा। माताजी, आप सोए नहीं? मैंने पूछा पिस गया 5 किलो आटा। वो माताजी थोड़ी देर के लिए तुषार सर से मिलने जा रही थी। कोई जरूरत नहीं है, चलो काम करो अपना। पर तुषार सर से मिलने तो देते। गाड़ी रोको कुणाल। यहाँ पे? यहीं पे गाड़ी रोको, मुझे कुछ नहीं सुनना है, गाड़ी रोको। कुणाल, यहीं पे रुक। मैं भी यहीं पे रुक। भाई मैं भी आ जाता हूँ साथ में। प्लीज। अरे सब ठीक तो है ना यार, बता तो देना चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।